हर बार जब हम खाना खाते हैं तो हम एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। ये कहानी है एक ऐसे तत्व की जो जिंदगी की नींव है, लेकिन इसे पाने की प्रक्रिया हमारे ग्रह पर एक गहरा जख्म छोड़ रही है। तो आखिर ये रहस्यमयी तत्व है क्या? ये सोना या हीरा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका में मौजूद है, जो हमें हर पल जिंदा रखे हुए है। हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। हमारे जेनेटिक कोड से लेकर हमारी कोशिकाओं को एनर्जी देने वाली हर छोटी बड़ी प्रक्रिया तक फास्फोरस हर जगह है। सच तो ये है कि इसके बिना जीवन जैसा हम जानते हैं वो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि फास्फोरस जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है, ये कुदरती तौर पर कैसे घूमता है, हमने इस साइकिल को कैसे तोड़ा है और इसकी असली कीमत क्या है। इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त में जब सब कुछ प्रकृति के नियंत्रण में था। तब फास्फोरस का अपना एक बहुत ही धीमा और संतुलित चक्र हुआ करता था। ये साइकिल ना अविश्वसनीय रूप से धीमी है। कार्बन या नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस हवा में नहीं घूमता। ये तो लाखों सालों तक चट्टानों और मिट्टी में बंद रहता है और बहुत धीरे धीरे बाहर आता है। ये प्रकृति का अपना धीमा और स्थिर वाला तरीका है। लेकिन हमारी बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए प्रकृति का ये धीमा चक्र काफी नहीं था। हमें और खाना उगाने के लिए और ज्यादा फास्फोरस की जरूरत थी, और वो भी जल्दी। यहीं से इंसानी दखलंदाजी की शुरुआत हुई। ये सब शुरू होता है फॉस्फेट की चट्टानों को खोदने से। विशाल मशीनें जमीन से अयस्क यानी कच्चा माल निकालती हैं, जिसे फिर तेज प्रेशर वाले पानी से धोया जाता है ताकि मिट्टी और दूसरी गंदगी हटाई जा सके। पर ये तो बस पहला कदम है। अयस्क को पीस कर एक घोल बनाया जाता है और फिर उसे एक बहुत ही स्मार्ट प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसे फ्लोटेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बुलबुलों का इस्तेमाल करके सोने को छाना जा रहा हो। ये कीमती फॉस्फेट को ऊपर ले आता है और कचरे को नीचे छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। चट्टान में जो फास्फोरस है उसे पौधे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसे अनलॉक करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जैसे बहुत ही ताकतवर एसिड के साथ मिलाया जाता है। ये केमिकल रिएक्शन फास्फोरस को एक घुलनशील रूप में बदल देता है, जो खाद के लिए परफेक्ट है। लेकिन इस प्रक्रिया का एक स्याह पहलू भी है, और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। खाना उगाने की हमारी ये कोशिश अपने पीछे एक छिपा हुआ जहरीला निशान छोड़ जाती है। देखिए, फॉस्फेट की चट्टान कभी भी शुद्ध नहीं होती। इसमें कुदरती तौर पर कैडमियम, लेड और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं मिली होती हैं, और ये मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि चट्टान कहाँ से खोदी गई है। जैसे कि उत्तरी अफ्रीका जैसे कुछ इलाकों में दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा गंदगी होती है। और बात सिर्फ भारी धातुओं तक ही सीमित नहीं है। फॉस्फेट अयस्क के साथ यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व भी आते हैं। ये सभी तत्व खुदाई की प्रक्रिया के दौरान फास्फोरस के साथ साथ बाहर आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये खतरनाक तत्व आखिर जाते कहाँ हैं? जब फॉस्फेट चट्टान को एसिड के साथ प्रोसेस किया जाता है तो ये जहरीले पदार्थ बट जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 86% यूरेनियम सीधे खाद में चला जाता है, और फिर हमारी फसलों पर, और उससे भी ज्यादा 80 से 90% रेडियम कचरे में जमा हो जाता है। इनमें से रेडियम 226 सबसे ज्यादा चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि ये हजारों सालों तक खतरनाक बना रहता है। ये बहुत ज्यादा जहरीला है और ये बड़ी आसानी से पर्यावरण में फैल सकता है, जिससे ये गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला खतरा बन जाता है। और कचरे की मात्रा सच में चौंकाने वाली है। खाद का जो मुख्य घटक है यानी फॉस्फोरिक एसिड, उसका हर एक टन बनाने के लिए 4 से 5 टन रेडियोएक्टिव कचरा पीछे रह जाता है, जिसे फॉस्फोजिप्सम कहते हैं। और ये सिर्फ ठोस कचरे की बात नहीं है। माइनिंग प्रक्रिया में जो पानी इस्तेमाल होता है वो बैटरी के एसिड जितना एसिडिक हो जाता है और रसायनों से भर जाता है। अगर इसकी तुलना साफ भूजल से करें तो दिन और रात का फर्क है। बिल्कुल, ये जहरीला घोल सीधे हमारे पानी के स्रोतों के लिए एक बड़ा खतरा है। और आखिर में जब ये अतिरिक्त फॉस्फेट जो खाद से आता है बहकर हमारी नदियों और झीलों में पहुंचता है तो ये यूट्रोफिकेशन नाम की एक प्रक्रिया शुरू कर देता है। मतलब ये पानी को एक तरह से ओवर फर्टिलाइज कर देता है, जिससे पानी में काई यानी एल्गी की बाढ़ आ जाती है।
जब ये काई मरती और सड़ती है तो वो पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेती है, जिससे विशाल डेड जोन बन जाते हैं जहां मछलियां और दूसरे जलीय जीव दम घुटने से मर जाते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और मुश्किल विरोधाभास पर लाकर खड़ा कर देता है। संघर्ष सीधा सा है। एक तरफ तो हम फॉस्फोरस के बिना दुनिया का पेट नहीं भर सकते, हमारी खेती पूरी तरह से इस पर निर्भर है। लेकिन दूसरी तरफ इसे हासिल करने का हमारा मौजूदा तरीका हमारे ही पर्यावरण में जहर घोल रहा है, हमारे पानी, हमारी मिट्टी और हमारे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। तो हम इस नामुमकिन सी लगने वाली दुविधा के बीच कहाँ खड़े हैं? वो तत्व जो जिंदगी देता है वही जिंदगी छीन भी रहा है। हम अपने ग्रह को तबाह किए बिना अपना पेट कैसे भर सकते हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना अब बहुत जरूरी हो गया है।